एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अनुपमा उस बात को संभालने की कोशिश करती है कि बस थोड़ी-सी मेहंदी गिर गई है जिसे वो साफ कर देगी। वो अंश को भी समझाती है कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। इधर वसुंधरा गौतम को उसके इस बिहेवियर के लिए डाँटती है, तो गौतम का कहना है कि अंश जबरदस्ती उसकी बेटी का बाप होने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर राही भी गौतम को रियलिटी चेक देती है कि वो कभी प्रांशी के साथ आधा घंटा भी स्पेंड नहीं करता। अंश अपनी ड्यूटी निभा रहा है क्योंकि प्रार्थना प्रांशी को उसे सौंप के गई थी। ये सुनकर गौतम राही पे इल्जाम लगाता है कि वो वापस अनुपमा और अंश के साइड हो गई है। प्रेम भी गौतम को लिमिट में रहने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि इस वक्त सब प्रांशी के अच्छे के बारे में सोच रहे हैं और अंश उसके लिए एक बेहतर बाप है। जिसके बाद घर के सारे लोग उसे उसकी गलतियां याद दिलाने लगते हैं। गौतम यहाँ बेचारा बनने की एक्टिंग करता है कि उसका अब इस दुनिया में प्रांशी के सिवाय कौन है, लेकिन सब जानते हैं कि ये गौतम की एक्टिंग है। गौतम यहाँ सबको क्लियर कर देता है कि प्रांशी उसका खून है और कोई कोर्ट कस्टडी उसे प्रांशी से नहीं छीन सकती और इसके लिए वो किसी भी कोर्ट में जाएगा। वो अंश से भी बदला लेने की सोचता है। दूसरी तरफ सारे कजन्स इधर पार्टी करने के लिए आ चुके हैं। माई कहती है कि ये पहली ऐसी पार्टी होगी जहाँ दुल्हा दुल्हन साथ में पार्टी करने वाले हैं। मंकू को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है तो ईशानी से समझाती है कि जगह भले ही अलग है लेकिन लोग तो वही हैं, इसलिए सबको चिल करना चाहिए। अंश भी बताता है कि ये उसकी फ्रेंड का रेस्टोरेंट है। तभी वहाँ परी और राजा आ जाते हैं तो अंश परी का एक्स्ट्रा ध्यान देने लगता है, जिसपे परी कहती है कि मुझे घर ही भेज दो। प्रेरणा अंश को समझाती है कि परी को पता है इसलिए वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। परी कहती है कि अब उसे पूरी लाइफ प्रेरणा की सुननी है। तभी अंश उससे राही प्रेम के बारे में पूछता है और वो लोग भी पीछे से आ जाते हैं। अंश और प्रेरणा उन दोनों को थैंक यू बोलते हैं। इधर जयू सबके ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि सब उसे छोड़कर पार्टी करने के लिए चले जाते हैं, तो अनुपमा उसे संभालती है कि वो बहुत बोरिंग पार्टी है। अनुपमा उसे कहती है कि एक और पार्टी है जिसमें बहुत सारी खाने की चीजें हैं जो हम यहाँ करने वाले हैं। जयू अनुपमा से पिज्जा मांगने के लिए कहती है। तभी पाखी बंकू के लिए नफरत दिखाती है और कहती है कि उसे फालतू वहाँ पार्टी में भेज दिया, यहाँ रहता तो कुछ काम करता। लेकिन अनुपमा पाखी की गलतफहमी करती है और कहती है कि बंकू सिर्फ कैफे में काम करेगा और अपनी पढ़ाई पे फोकस करेगा। तोशु भी आग भड़काता है कि बंकू को दिग्विजय अपना बेटा मानते हैं और अनुपमा उसे पाखी का दामाद बना के रहेगी। तभी उधर से दिग्विजय आ जाते हैं और कैद सबके लिए चाय लेके आए हैं। दिग्विजय बापूजी को बोल के खुश होते हैं कि ये उनकी 4th जनरेशन की शादी देखने जा रहे हैं और वो ऐसे ही जीते रहें। बापूजी का मानना है कि अनुपमा की वजह से पॉसिबल हो पाया है क्योंकि ये पूरी फैमिली एक साथ बनी हुई है। अनुपमा कहती है कि आज उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा, आज सिर्फ पार्टी होगी क्योंकि जयू को पार्टी करनी है। और इधर असली पार्टी में रेस्टोरेंट की तरफ से उन्हें फॉर्चून कैंडीज मिलती है जो कि उनका फ्यूचर बताएगी। जहाँ पर सबसे पहले अंश टॉफी उठाता है तो लेडी लक के बारे में लिखा होता है और प्रेरणा की टॉफी में लिखा है कि आज बिछड़े दोस्तों से मिलने का दिन है। जिसके बाद बंको और ईशानी का सेम मैसेज होता है कि उनका सबसे खूबसूरत हिस्सा उनके आसपास ही है। परी के मैसेज में खुशखबरी का जिक्र है। इधर दिग्विजय जी भी सब गाने की फरमाइश करते हैं। दिग्विजय फिर गाना गाते हैं और सब एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ माही के मैसेज में किसी स्पेशल के आने के बारे में लिखा है, लेकिन माही कहती है कि वो अकेली ही खुश है। तो राही कहती है कि वो सब चाहते हैं कि माही की लाइफ में कोई और आए और उसे बहुत सारी खुशियां दे। राही के मैसेज में किसी मेहमान के आने के लिए लिखा होता है तो सब उसे पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने लगते हैं। प्रेम के मैसेज में लिखा है कि जीत बहुत जल्द उसके कदम छूने वाली है। जिसके बाद सब डांस के लिए चले जाते हैं। इसी बीच एक लड़की की नजर अंश पर बनी रहती है। इधर दिग्विजय के गाने से सब इम्प्रेस हो जाते हैं। तोशु भी अपने ह्यूमर का तड़का लगाता है और पाखी से कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिग्विजय के पास गोवा में बहुत सारी जमीन हो और वो उसे अनुपमा के नाम कर देंगे तो अनुपमा रातों रात माला माल हो जाएगी। लेकिन पाखी उसे सच याद दिलाती है कि दिग्विजय के बेटे ने ही उनका सब कुछ हड़प लिया है, इसीलिए वो तो यहाँ आ गए हैं। साथ ही परी को ईशानी की भी बहुत चिंता है। तभी परी का मैसेज अनुपमा के पास आता है जहां उनकी पार्टी की फोटोज होती हैं। तो क्या ये पार्टी इतनी ही शांति से चलने वाली है या आएगा कोई बड़ा तूफान?